है ना, मतलब वही मैं बोल रहा था कि अगर तू बता देता तो मैं कंटेंट लेके आता, कुछ चीजें जो डिस्कस करनी थी वो मैं लेके आता। अब तू रैंडमली पूछ रहा है, ये तो ऐसे चल रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है, बस जो पूछा वो जवाब दे दिया। Hi, this is Vaibhav Guthari and today we have with us हिमांशु गनोरिया। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हम में से काफ़ी जनों को पता नहीं है कि क्या होता है। मतलब हम करना वो चाहते हैं पर जो राइट वेज होते हैं वो हमको पता नहीं है। तो टॉपिक है कि पर्सनल ब्रांडिंग। तो हाय हिमांशु। हेलो वैभव, हाउ आर फर्स्ट यू? ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग। या थैंक यू टू यू टू। क्या जानना है पर्सनल ब्रांड के बारे में? हम्म। ओके, तो पर्सनल ब्रांड मतलब काफी लोगों को तो एक्चुअली पता भी नहीं होता है कि पर्सनल ब्रांड एक्चुअली होता क्या है। पर्सनल ब्रांड को अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो आपको कितने लोग जानते हैं, वो ही आपका पर्सनल ब्रांड है। और जानना एज इन सेंस कि उसमें भी दो साइड्स आती हैं, एक होती है पॉजिटिव साइड और एक होती है नेगेटिव साइड। एक तो आपको लोग जानते हैं लेकिन वो एक अच्छी इमेज से जानते हैं कि हाँ ये बहुत सही बंदा है, जो कंटेंट या फिर जो बातें बताता है वो काम किए हैं। एक होता है कि लोग आपको नेगेटिव साइड से जानते हैं कि यार ये तो बस फालतू की बातें बताता है, वीडियो में पंचायती करके और निकल जाता है। तो जानना इन द सेंस जो पॉजिटिव तरह से लोग, जितने लोग आपको जानते हैं वो आपका पर्सनल ब्रांड है। ओके। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, या फिर मतलब हाँ, मुझे थ्योरी में ही कंटिन्यू करना है? तो मतलब जैसे लिंक्डइन पे भी मैंने अभी एक पोल किया था कि आप लिंक्डइन पे क्या कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, आपको लिंक्डइन से जॉब मिली है, मतलब जॉब देना चाहते हो, लेना चाहते हो या पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो। तो 33% का आंसर था कि हमको पर्सनल ब्रांड बनानी। लेकिन जब मैंने उनकी प्रोफाइल्स ओके। देखी, उनकी रिसेंट पोस्ट देखी, मतलब कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको कुछ पता भी है कि इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है या फिर कैसे वो अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो तो उसके लिए हाँ। हाँ हाँ, ओके। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि पर्सनल ब्रांड एक्चुअली होता क्या है। अब हम्म। उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मेनली जो सबसे पहली स्टेप आती है वो मेनली यही है कि आप बहुत सारा कंटेंट डालो, है ना। अब कंटेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे रिटन टेक्स्ट हो गया, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गई। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जैसे कि अमिताभ बच्चन जो है, या फिर कोई भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फोटोज, या ट्विटर पे जैसे वो 160 वर्ड्स या जितने भी उसके कैरेक्टर लिमिट है उस पर वो कंटेंट लिखते हैं। तो वो भी एक कंटेंट है, फोटोज भी एक कंटेंट है, वीडियोस भी एक कंटेंट है। तो जितना आप कंटेंट डालोगे उतना आप लोगों तक पहुंचोगे, तो उससे आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। हम्म। तो ये तो हो गई एक बहुत वो सिंपल चीज। कोट भी था, योर हाँ नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हाँ, एग्जैक्टली एक वो भी है कि नेटवर्किंग में आप कितना जानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसको जानते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके। तो पर्सनल ब्रांड का भी वही है कि आपको कितने लोग जानते हैं और आप कितने लोगों को जानते हो। हम्म। तो हम कहाँ थे? हाँ, कंटेंट पे। तो जो बेसिक स्टेप है वो तो यही है कि आप बहुत सारा कंटेंट डालो, बट वो काफी लोग करते हैं। और प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि एक एग्जैक्ट फिक्स रूट क्या है। ठीक है, कभी इस पे वीडियो बना लिया, ठीक है कभी ये कर लिया, और ऐसी चीजें होती हैं कि यार चलो आज है ना बिटकॉइन अच्छा चल रहा है, उस पे बात कर ली। कल को जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो पॉलिसीज निकाल रही है उस पे बात कर ली। तो लोग काफी करते हैं। तो हाँ। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक फिक्स ऑडियंस नहीं बन पाती है ओके। ना। तो तो जैसे अभी मेरे चैनल पे जितने भी पीपल हैं वो सब सीए या सीएस स्टूडेंट है। तो हम्म, हमारी लाइफ में जैसे पर्सनल ब्रांड की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर नहीं पर्स ओके, हाँ। मेनली क्वेश्चन ये है कि पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना चाहिए, है ना। हाँ। एक साइड लें तो जैसे हम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अगर मेरा पर्सनल ब्रांड है यानी कि काफी लोग मुझे जानते हैं, हम्म। तो मुझे आउटबाउंड रीच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग मेरे पास आगे से आएंगे क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं कि जैसे हिमांशु है उसका पर्सनल ब्रांड काफी अच्छा है। तो वो लोग आगे से अप्रोच करेंगे कि हाँ यार ये बंदा सही काम करता है, तो मुझे इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी जॉब ढूंढने के लिए, हम्म। है ना। अब जैसे सेकंड चीज हुई कि मुझे जॉब देनी हम्म। है ना। मान लो कि मैं एक अच्छी कंपनी खोल रहा हूँ, जॉब लेनी है, वो वाला केस तो हमने कवर कर लिया। अब हमको जॉब देनी है,
तो उसमें ये है कि जब अगर बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मेरा पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो लोग आगे से आएंगे, मुझे अप्रोच करेंगे कि सर हमको आपके अंडर में रख लो, या फिर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और जो अच्छे लोग हैं वो ये बोलेंगे कि हम साथ में मिलकर काम करते हैं। तो वो भी एक फायदा है पर्सनल ब्रांड का। नेटवर्क भी बनता है आपका उस चीज से, कि जैसे मेरा पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं अपने नेटवर्क में बात करूंगा, और वो काम किसी न किसी बंदे से हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा फायदा है। जितने ज्यादा लोगों को आप जानते हो उतना आपका काम आसान हो ही जाता है हमेशा। तो ये तीन तो बहुत बड़े फायदे हैं, और बाकी पर्सनल ब्रांड के अगर आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे फायदे हैं। जहां जाओगे आपको लोग वैसे भी जानते हैं, हाँ। ये एक और फायदा है। और आजकल के यूथ को तो यही चाहिए होता है कि यार लोग हमको जाने, हम उनको भले ही जाने ना जाने, वो हमको जाने। तो उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि उनको पर्सनल ब्रांड किस चीज के लिए बनाना है। जैसे अभी मैंने 3-4 फायदे बताए, वो एक बहुत वाइड चीज हो गई। अब स्टार्ट जब हम कर रहे हैं तो हमको एक छोटी सी चीज पे फोकस करना होता है, कि जैसे मान लेते हैं मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो मैं पहले जानूंगा कि क्यों बनाना है। मान लेते हैं किसी एक बंदे को बनाना है तो वो चाहता है कि मुझे जॉब चाहिए इसलिए बनाना है ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, लिंक्डइन पे अपनी एक्सपर्टीज बताएगा, और उन लोगों के कंटेंट के साथ एंगेज करेगा जो उस बंदे को जॉब दे सकते हैं, उस पोजीशन में है, उस अथॉरिटी में है। जैसे कि बड़े बड़े सीएस हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केटिंग और अकाउंट्स ऑफिसर हो गए, उन वो जो चीजें डालते हैं उनके साथ एंगेज करेगा, अपनी अथॉरिटी बताएगा कि हाँ मैंने ये किया है, मुझे ये सब आता है, अभी मैं ये सीख रहा हूँ। तो ऐसे उसका पर्सनल ब्रांड बनेगा और उसको जॉब ऑफर्स आएंगे। अब सेकंड चीज आती है कि जैसे मुझे जॉब देनी है, तो वो तो अभी खैर बहुत एडवांस चीज हो गई कि मुझे पहले उस जगह पे पहुंचना भी पड़ेगा कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। लेकिन स्टेप्स वही है, अथॉरिटी तब भी बनानी है कि इस बंदे को इतना आता है कि जो नए लोग हैं वो कोशिश करें कि हाँ मुझे इसके अंडर काम करना है या मुझे इसके साथ काम करना है। तो उसके लिए तो वही है कि लगभग 1-1.5 साल तक आप अच्छे से अच्छा कंटेंट डालो, लोगों के साथ एंगेज करो, अपना नेटवर्क बनाओ, अपनी अथॉरिटी बनाओ। और जब ये दोनों आप कर लोगे तो आपका नेटवर्क ऑलरेडी बन जाएगा, लोग आपके पास भी आने लगेंगे, और आप अगर कहीं जॉब देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि हाँ यार इस बंदे को बहुत कुछ आता है, इसका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। ओके। तो मतलब जो स्टार्टिंग में लिंक्डइन यूज करते हैं, जैसे ही वो पोस्ट करते हैं, मतलब 4-5 लाइक्स भी नहीं आते हैं, व्यूज उस पोस्ट के हो जाते हैं मतलब थाउजेंड्स में, और लाइक्स तो लोग करते ही नहीं है लाइक। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कंटेंट में ऐसा क्या कर सकते हैं वो कि रीच तो वैसे ही लिंक्डइन खुद ही थोड़ा प्रमोट करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब पोस्ट हम्म, पे इतने व्यूज तो अपने आप आ जाते हैं, पर लाइक्स और कमेंट्स या फिर हाँ लोगों तो के दिमाग में इमेज क्रिएट होने में के लिए क्या करना चाहिए जैसे? देखो उसके लिए यही है कि आपको कंटेंट इतना अच्छा बताना पड़ेगा। जैसे एक होता है कि लोग जनरल चीजें डालते हैं, मैंने पोस्ट डाली, वो जो 1000 व्यूज हुए या जिन 1000 लोगों ने देखी वो उनको ऑलरेडी पता है, तो वो उसको लाइक भी नहीं करेंगे। और वो ठीक है यार, होगा कोई, क्या है ये सब तो हमको पता है, बुक्स का नॉलेज दे रहा है, क्या करना। लेकिन जो बंदा है ना जेन्युइनली अच्छा कंटेंट दे रहा है, अच्छा कंटेंट का मतलब कि वो ऐसी चीजें बता रहा है जो इंडस्ट्री में रियली अभी चल रही हैं, लेकिन जो बुक्स में नहीं है, तो वो लोग फिर उसको फॉलो करेंगे कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइनली प्रैक्टिकल टिप्स बताता है। तो उससे उनके दिमाग में इमेज बनेगी कि हाँ यार इसका कंटेंट हमको पढ़ना चाहिए, या इसको लाइक करेंगे तो हमको फीड में और ज्यादा दिखेगा ये। ओके। Thank you friends for watching the video. More informative videos are coming soon. If you like the video, please share with your friends and do subscribe the channel. Comment below if you have any questions so that we can take it in some next videos. So thank you.